बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज के मेरे बयान का मौजू है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम क्या बुलंद मकाम और मर्तबा रखते हैं बारगाह हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बारे में आइमा ताहरीर अलैहिस्सलाम के बेशुमार फरामीन मौजूद हैं जो कि मकाम और मंजिलत सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को बयां करते हुए नजर आते हैं। लेकिन निगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मकाम किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा हमें किताब माली और सफ्ताइन में मौजूद एक रवायत से पता चलता है। ये रवायत किताब खसाइस अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में भी मौजूद है, जो कि इस वक्त हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर लिखी जाने वाली बेहतरीन और मुस्तनद और जामा किताबों में से एक किताब तस्वुर की जाती है। रवायत कुछ इस तरह से है कि किताब माली और सफ्ताइन के मौलफ लिखते हैं कि मैंने इस वाक़े को अपने एक उस्ताद से सुना, और वो क्या बयां करते हैं। वो कहते हैं कि करबो बला में एक मोमिन शख्स रहता था। उसका बेटा बीमार हो गया और किसी तरह से उसको शिफा नहीं मिल रही थी। डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था और ला इलाज करार दे दिया था। वो मोमिन बहुत परेशान हुआ और अपने बेटे को लेकर बारगाह हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में आया और हरम अतहर सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में मौला अब्बास के रोजे की जाली के साथ अपने बेटे को बांध दिया और सारी रात गिरिया करता रहा और अपने बेटे की शिफायाबी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगता रहा। जब सुबह हुई तो उसके पास एक शख्स आया और वो ये कहने लगा कि ए बंदा खुदा, तुम्हारा बेटा बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। रात ख्वाब में मैंने देखा कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बेटे की शिफायाबी के लिए खुदावंद आलम की बारगाह में सिफारिश की है। वो ये कहने लगा कि पूरा वाक़या बयान करो, तो वो शख्स अपने उस ख्वाब को बयान करने लगा। वो कहने लगा कि ख्वाब में मैंने देखा कि एक फरिश्ता है जो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे ये कहने लगा कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है, और वो ये फरमा रहे हैं कि आप इस नौजवान की सेहतयाबी के लिए सिफारिश ना करें और ना दुआ करें और ना खुदावंद आलम की बारगाह में बात करें, इसलिए क्योंकि इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, यानी चंद रोज ही इसकी जिंदगी में बाकी हैं। मैंने सुना कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को ये जवाब दिया कि जाओ बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरा सलाम पेश करना और फिर ये कहना कि मैं आपको खुदावंद आलम की बारगाह में शफी बनाता हूँ और ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस शख्स के बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। वो फरिश्ता ये जवाब लेके चला गया, वापस आया और पहले वाली बात ही दोहराई। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने दोबारा वही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा वो फरिश्ता वापस आया और उसने दोबारा वही कहा कि सरकार फरमा रहे हैं कि आप इसके लिए दुआ ना करें क्योंकि इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने दोबारा से अपना वही जुमला दोहराया और अब की बार हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम खुद खड़े हुए और बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ ले गए। वो बयान करता है कि मैंने देखा कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, इजाजत तलब की। जब इजाजत मिली तो आप अंदर तशरीफ ले गए और आप ये फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जमीन और आसमान के मालिक की तरफ से दरूद और सलाम हो। क्या ये सच है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बाबुल हवाइज का लक़ब अता किया है, और यही वजह है कि लोग इस लक़ब की वजह से मेरे पास आते हैं, मेरी बारगाह में आते हैं, अपनी हाजतों के पूरा होने के लिए मुझे खुदावंद आलम की बारगाह में एक वसीला करार देते हैं ताकि मैं उनकी दुआएं कबूल करूं। वो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर दुआओं ने कबूल होना ही नहीं है तो क्या ही अच्छा हो कि आप ये लक़ब ही मुझसे वापस ले लें ताकि लोग सिरे से मेरे दर पर आए ही ना। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने तबस्सुम फरमाया और फरमाने लगे कि जाएं, खुदावंद आलम आपकी आंखों को ठंडक अता फरमाएं। आप बेशक बाबुल हवाइज हैं और आप जिसके लिए चाहें सिफारिश करें। रावी बयां करता है कि जैसे ही उस शख्स का ख्वाब खत्म हुआ तो हमने क्या देखा कि उस शख्स का बेटा जो कि जाली हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के साथ बंधा हुआ था, वो फौरन तंदुरुस्त हो गया और खड़ा हो गया। उस मौके पे मौजूद जितने लोग थे जिन्होंने इस ख्वाब को सुना था, ख्वाब के मुकम्मल होते ही उस नौजवान लड़के की बीमारी से शिफायाबी तक के मंजर को देखा।
अजीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज हैं। जो भी दुआ उनके वसीले से मांगी जाती है या जिस दुआ में भी उनका वसीला, उनका नाम इसमें आज़म शामिल होता है, वो दुआ कभी भी बारगाह खुदावंदी से वापस नहीं लौटाई जाती। हमारे लाखों सलामों हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।